तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न। पहले इसका देखेंगे थ्योरी, जैसा कि फ्रेंड्स पहले इसकी बेसिक जानकारी देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इसकी शुरुआत कब हुई, यह किस योजना पर आधारित था। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और जो भी 5 प्लान होगा, 5 ईयर प्लान, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद 30 एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं जो सिलेक्टेड है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद 30 एमसीक्यू प्रश्न लाए जो सिलेक्टेड है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस प्रश्न को भी लगा कर जाइएगा, ठीक ना। तो पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान जिसे कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इसका बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, यानी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में बताया गया है आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना। ये भी आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, नहीं तो आपको मान लीजिए बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार को क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में बताया गया था आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, उसके बाद गरीबी मतलब उन्मूलन यानी गरीबी को हटाना, ये भी इसका लक्ष्य उद्देश्य था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यानी कि इसका रोजगार का अवसर बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य था। आगे यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक यानी कि समानता और न्याय, इसका उद्देश्य था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए भी ये उद्देश्य था, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, यानी क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना इसका उद्देश्य था। तो ये 6 उद्देश्य रहा, इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि यहाँ पर देखिए योजना 5 साल की होती थी, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा ये योजना 5 साल की होती थी, इसीलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहा गया था, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं योजना आयोग द्वारा इसे बनाई गई थी, यानी कि ये पूछ ले कि पंचवर्षीय योजना किसके तहत बनाया गया था, तो योजना आयोग के तहत बनाया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहे हैं, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाना था, ये भी इसका यानी कि ये भी इसका प्रमुख विशेषता था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक के क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा चिन्हित किया जाता था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य सिद्धांत इसका क्या था, तो चलिए फ्रेंड्स मुख्य सिद्धांत जान लेते हैं। सामाजिक पैटर्न पर आधारित विकास था, यानी कि ये सामाजिक पैटर्न पर आधारित विकास था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था, इसका मॉडल किस प्रकार था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का इसका मॉडल था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 3रा नंबर में, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका थी, यानी सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक जिसे हम कहते हैं सरकारी, ठीक ना, सरकारी काम, और निजी यानी कि प्राइवेट, ठीक ना, दोनों की भूमिका इसमें थी, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। बुनियादी ढांचे का विकास था, यानी कि बुनियादी ढांचे का भी विकास था इसमें। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं मानव संसाधनों का ये विकास था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बेसिक जानकारी हो गया। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। इसका प्राथमिकता क्या था, तो कृषि और सिंचाई इसकी प्राथमिकता था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इसका लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य 2.1% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना, ठीक ना, यानी प्राप्त कितना हुआ, तो इसे वृद्धि करना था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 3.6%, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। आधार क्या था, तो आधार होरोड डोमर मॉडल, तो ये पूछा जाता है, यानी कि किस मॉडल पर आधारित था, तो यहाँ पर देख सकते हैं होरोड डोमल मॉडल पर आधारित था। नेता कौन था, तो नेता इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चला था। प्राथमिकता भारी उद्योग था। आधार क्या था, तो यहाँ पर महालनोबिस मॉडल पर इसे बनाया गया था।
आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इसका लक्ष्य क्या था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास करना इसका लक्ष्य था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर नोट नोट कीजिएगा, ठीक ना, इसको नोट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मिलकर यानी कि कुल मिलकर भारत में 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ठीक ना, 1991 से लेकर 1917 तक। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर इसे क्या बना दिया गया, यानी कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को इसे यानी कि योजना आयोग से इसे हटा दिया गया और इसे नीति आयोग घोषित कर दिया गया। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। यानी कि पूरा महत्वपूर्ण यहाँ पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न लगाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो उस प्रश्न को भी लगा लीजिएगा। तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं इसे, यानी कि योजना, उसके बाद अवधि या विकास, ठीक ना, यानी कि ये अवधि है, उसके बाद ये विकास है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं 1 नंबर में। तो 1 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं 1951 से लेकर, यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना मान लीजिए, ठीक ना। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। उसके बाद यहाँ पर फोकस किस क्षेत्र पर था, तो कृषि पर था। आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेकर 61 तक चला था। उसके बाद भारी उद्योग, इसमें क्या था, तो भारी उद्योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, और याद कर लीजिएगा, इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो 1961 से लेकर 66 तक चला था, ठीक ना, यानी कि 1961 से लेकर 66 तक चला था और आत्मनिर्भरता इसमें लक्ष्य यानी कि फोकस किया गया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 1969 से लेकर, यहाँ पर देखिए कितना दिन छूट चुका है, तो यहाँ पर यानी कि 4 साल छूटा है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 4 साल छूटा है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, 4 साल का गैप है यहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 1974 से लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं 1969 से लेकर 1974 तक गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1974 से लेकर 1979 तक, और गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता इसमें दोनों शामिल था, ठीक ना, यानी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता भी इसमें शामिल था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर छठा पंचवर्षीय योजना, यानी छठी पंचवर्षीय योजना। तो 1980 से लेकर 85 तक चला था। उसके बाद आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत इसमें हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 7 नंबर में। तो 1985 से लेकर 1990 तक ये योजना चली थी, ठीक ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें रोजगार पर यानी कि फोकस किया गया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 1992 से, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 साल का गैप है, ठीक ना, यहाँ पर भी फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 2 साल का गैप है। यहाँ पर आपका 4 साल का गैप था, यहाँ पर देख सकते हैं 2 साल का गैप है, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, गैप पूछ लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 साल ही चला था, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये 4 साल ही चला था, ये 4 साल ही पंचवर्षीय योजना चला था। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 1974 से 78 तक होता है यार, यहाँ पर 78 होता है लेकिन 79 दे दिया, ठीक ना, टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक ना। यानी कि ये 4 यानी कि फ्रेंड्स ये 4 साल तक ही चला था पंचवर्षीय योजना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 1997 से लेकर 2002 तक चला था, और यहाँ पर 2 साल का गैप है, उसके बाद कहीं नहीं गैप है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए लगातार 1997 से लेकर 2002 तक, ठीक ना, यहाँ पर विकास, उसके बाद और सामाजिक न्याय पर इस पर फोकस किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से लेकर 2007 तक आर्थिक वृद्धि दर पर यहाँ पर लगी इस पर सोचा फोकस किया गया। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 1907 से लेकर 2012 तक चला था। इसमें समावेशी विकास हुआ था, फोकस किया गया था। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। इसमें समावेशी विकास पर फोकस किया गया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2012 से लेकर 2017 तक ये चला था, लेकिन 2015 में आप सभी को पता होगा नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 2015 को। लेकिन ये यहाँ पर देख सकते हैं 5 वर्ष का ये था, तो 5 वर्ष चला था। तेज टिकाऊ समावेशी विकास, ये सब इसमें शामिल था। तो फ्रेंड्स ये आप एक नज़र में देख लीजिए, ठीक ना, पूरा पंचवर्षीय योजना आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यही पूछा जाता है वर्ष, यानी कि यहाँ पर वर्ष पूछा जाएगा, या तो यहाँ पर फोकस यानी कि किस पर फोकस किया गया ये आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपल सा इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स MCQ प्रश्न लगाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे
टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एमसीक्यू प्रश्न, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको देखते हैं और लगा कर जाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना का 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लगाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस एमसीक्यू लगाकर जरूर जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर में पूछा था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991, ठीक ना, यानी कि 1991 हो जाएगा। बाकी थंबनेल पर आपको 1950 देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर सुधार लीजिएगा, ठीक ना। थंबनेल पर हम मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक ना। तो 1950 देखने को मिल रहा होगा यानी कि थंबनेल पर, तो उसे सुधार लीजिएगा। 1900 यहाँ पर 51 हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, यहाँ पर देख सकते हैं कृषि विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अभी बताया गया कृषि यहाँ पर विकास था, ठीक ना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्योग। तो इस प्रकार याद रखना है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, अभी बताए थे फ्रेंड्स। तो 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 का। लेकिन पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1900 यहाँ पर देख सकते हो 1951 को हुआ था। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। थंबनेल पर थोड़ा गलती यानी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में किस पंचवर्षीय योजना को गांधीवाद योजना भी कहा जाता है। तो किस पंचवर्षीय योजना को गांधीवाद योजना भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें डिटेल के साथ पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर हम डिटेल के साथ नहीं बताया, ठीक ना। बाकी डिटेल के साथ वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, डिटेल के साथ भी वीडियो बना देंगे, ठीक ना। यानी कि एक पंचवर्षीय योजना बता देंगे किस पंचवर्षीय योजना में क्या था, और सभी यानी कि एमसीक्यू भी प्रश्न करा देंगे। अगर कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे, बाकी नहीं कमेंट कीजिएगा तो नहीं बनाएंगे, ठीक ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना, अगर चाहिए तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 5 नंबर में पूछा था दूसरी पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार किसे माना जाता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का यानी वस्तुकार यानी कि किस मॉडल पर आधारित था, यही पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा महालनोबिस, यानी कि महालनोबिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 एमसीक्यू प्रश्न का रहा है, उसमें से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक ना। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अभी बताएं भारी उद्योग था, ठीक ना, यानी कि उद्योग पर फोकस किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था और रोलिंग प्लान किसने लागू किया था। तो रोलिंग प्लान किसने लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई ने। ये डिटेल के साथ क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी योजना विफलता के कारण पूर्व समय में समाप्त कर दी गई। तो किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दी गई, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश के मॉडल पर आधारित था। तो ये किस देश के मॉडल पर आधारित था। तो सोवियत संघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत की किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पंचवर्षीय योजना का अंतिम उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावेशी विकास। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशी विकास, इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस योजना में हरित क्रांति की नींव रखी गई। तो किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की नींव रखी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, योजना आयोग को किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो योजना आयोग को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो आप सभी को पता होगा, जैसा कि फ्रेंड्स 1 जनवरी 2025 को यानी कि योजना आयोग को यहाँ पर नीति आयोग बना दिया गया था। तो इसे किसके तहत समाप्त किया गया था, तो नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री था, और यानी कि नीति आयोग का प्रधानमंत्री आपका यानी कि प्रधानमंत्री ये होता है इसका अध्यक्ष, और यहाँ पर योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था, ठीक ना। तो नरेंद्र मोदी ही ने ही हटाया था, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, योजना आयोग की जगह किस संस्था को यानी कि किस संस्था ने ली, ठीक ना। यानी योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था आई, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, नीति आयोग 1 जनवरी 2025 को यानी कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, इसे भी याद रखिएगा, और डेट पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या। तो चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 से लेकर 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली था, तो 1969 से लेकर 74 तक, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, 1991 में, ठीक ना। तो आप याद कीजिए उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत की पहली योजना का यानी खाका किस रिपोर्ट पर आधारित था। तो ये किस रिपोर्ट पर आधारित था, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्ष समिति रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पहली योजना में कौन सा क्षेत्र प्राथमिकता था, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं, कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरू कब हुई थी, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992, ठीक ना। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि लास्ट वाला पंचवर्षीय योजना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है ना। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सा बांध बनाया गया था, तो हीराकुंड बांध बनाया गया था। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है एक, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सी योजना ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस पर आधारित था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस योजना में उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जीडीपी वृद्धि 8% प्राप्त करना, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कौन सी योजना वर्ष 1978 में आरंभ हुई थी, तो कौन सी योजना वर्ष 1978 में आरंभ हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। यानी छठी पंचवर्षीय योजना 1978 को आरंभ हुई थी, और यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चली थी, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, 1974 से लेकर 78 तक, और 78 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कार्यक्रम का प्रमुखता क्या था, यानी कि इसका प्रमुखता क्या था, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक ना। सिंपल सा लॉजिक में ये आप जान लीजिए, ठीक ना। तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो
जाएगा, लेकिन ये 4 वर्ष ही चला था। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाएगा योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पंचवर्षीय योजना की असफलता का एक बड़ा कारण क्या रहा, ठीक ना। यानी पंचवर्षीय योजना का असफलता का एक बड़ा कारण क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार, ठीक ना। भ्रष्टाचार ये प्रमुख कारण रहा था, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हिंट दे देते हैं, इसका अधिनियम कौन था तो बता ही देते हैं, 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, 30 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।